गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। इसके जो लास्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दो क्वेश्चन कंप्लीट करके आज हम इस बहुत बड़े चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 मई 2019 के एग्जाम में आ चुका है। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैसर्स सनशाइन ट्रेडर्स। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखे हैं 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, सन्ड्री डेटर्स। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा। प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस का मतलब आउटस्टैंडिंग। स्टॉक ओपनिंग नहीं दे रखा, क्लोजिंग दे रखा है 32,500। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम AFC बैंक एट द रेट 10% पर एनम। बैंक और कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है। अदर इंफॉर्मेशन वाज एज फॉलोज। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 462,500। पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर परचेज 262,500। पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, सेलिंग एक्सपेंसेस पेड। टोटल सेल्स जिसका क्रेडिट उसका 80% क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट परचेज, कैश परचेज इज 40% ऑफ टोटल परचेज। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड और बैड डेट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज। लैंड और बिल्डिंग 5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 15%. On 1st October 2018, the firm sold machine having book value of rupees 20,000 as on 31st March 2018 at a loss of rupees 7,500. New machine was purchased on 1st January 2019. Office equipment was sold at its book value on 1st April 2018. Loan was partly paid on 31st March 2019 together with interest for the year. GP 25% on cost. Cost का 25% मतलब sales का 20%. You are required to prepare trading and P&L account and balance sheet as on 31st March 2019. बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें सेल्स और परचेज की पूरी डिटेल दे रखी है। हमारी सेल्स है 625 जिसका 80% क्रेडिट पे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट फर्स्ट में सेल्स की डिटेल को लिख लेते हैं। टोटल सेल 625, क्रेडिट और कैश। 625 का 80% 5 लाख, 5 लाख रुपीज क्रेडिट और 1,25,000 रुपीज की सेल्स कैश। वर्किंग नोट सेकंड, हमें क्रेडिट परचेज दे रखी है 2,70,000। क्रेडिट परचेज हमें दे रखी है 2,70,000 और हमें दे रखा है कि जो कैश परचेज है वो टोटल परचेज का 40% है। जो कैश परचेज है वो टोटल परचेज का 40% है। अगर कैश परचेज टोटल परचेज का 40% है, इट मीन्स टोटल परचेज का 60% क्रेडिट परचेज है। हमें क्रेडिट परचेज दे रखी है और क्रेडिट परचेज 60% ऑफ टोटल परचेज। तो हम इसे टोटल परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल परचेज इक्वल्स टू 2,70,000 divided by 60%. 2,70,000 divided by 60%, 4,50,000। हमारी टोटल परचेज 450। उस 4,50,000 में
क्रेडिट परचेज 2,70,000 और रिमेनिंग जो परचेज है वो है कैश परचेज ₹1,80,000। नेक्स्ट, अब हम टोटल डेटर का अकाउंट बना सकते हैं, टोटल क्रेडिटर का अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टोटल डेटर अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 77,750 77,750 टू क्रेडिट सेल्स। हमें क्रेडिट सेल्स हमने कैलकुलेट की 5 लाख रुपीज बाई कैश। डेटर से कलेक्शन हमें दे रखा है 462,500 462,500। डेटर को हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट की डिटेल हमें दे रखी है, डिस्काउंट अलाउड इट इज 2750 2750। हमें बैड डेट्स दे रखा है, बैड डेट्स 2250। हमें डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाई बैलेंस कैरिड डाउन। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,10,250 1,10,250 और डेटर के अकाउंट के बारे में और कोई डिटेल नहीं है। बिल्स रिसीवेबल की कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं है। 77750 प्लस 5 लाख इट इज 5,77,750 माइनस 462,500 माइनस 2750 माइनस 2250 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,10,250। मतलब कुछ भी बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट में नहीं है। नेक्स्ट वर्किंग नोट हम बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 47,500 47,500 बाई क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट की। क्रेडिट परचेज इट इज 2,70,000 टू कैश। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया 262,500 262,500 टू डिस्काउंट। हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला इट इज 2250 और इसके अलावा क्रेडिटर अकाउंट के बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन जो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो क्लोजिंग बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे 47,500 प्लस 270 टोटल 3,17,500 3,17,500 माइनस 262,500 माइनस 2250 52,750। उसके बाद नेक्स्ट हम बना देते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट। मगर यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट। मशीन का अकाउंट। हमें फिक्स्ड एसेट्स में लैंड और बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और ऑफिस इक्विपमेंट, हमें 3 फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। लैंड और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 250, क्लोजिंग बैलेंस 250। ड्यूरिंग द ईयर ना तो लैंड और बिल्डिंग में कुछ इन्वेस्ट किया ना हमने कुछ सेल किया, तो केवल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लैंड और बिल्डिंग का अकाउंट बनाने की तो जरूरत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1,10,000 1,10,000। फिर हमें पॉइंट नंबर यहां पर दे रखा है बी। 1 अक्टूबर को हमने एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, हमने उसको 7,500 के लॉस में बेच दिया। ये जो बुक वैल्यू है वो 31 मार्च 2018 की है और हमने कब बेचा? 1 अक्टूबर 2018, मतलब 6 मंथ के बाद। तो इस प्लांट एंड मशीनरी पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। 20,000 प्लांट एंड मशीनरी
पर डेप्रीसिएशन की रेट है 10%। तो अप टू 1 अक्टूबर 2018 उस प्लांट एंड मशीनरी पर, जिस प्लांट एंड मशीनरी को हमने सेल किया है, 20,000 का 10% और 6 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 1,000। तो हमने उसके ऊपर उसको सेल किया होगा बाई बैंक, उस पर डेप्रीसिएशन लगा होगा और उसको बेचने से हमें लॉस हुआ, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस हमें दे रखा है 7,500, 6 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 1,000। तो हमने उसको बेचा कितने में? 20,000 उसकी बुक वैल्यू थी 1 अप्रैल को, मगर जब हमने बेचा 6 महीने बाद तो उस पर 6 मंथ का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, 1,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। तो जब हमने बेचा उसकी बुक वैल्यू 19,000 थी और हमने उसको 7,500 के लॉस में बेचा। तो 19,000 माइनस 7,500, उसको बेचने से हमने उसको सेल किया 11,500। ये तीनों मिलकर 20,000 हो गए। मतलब 20,000 की बुक वैल्यू उसकी 1 अप्रैल को थी, हमने उसको 1 अक्टूबर में बेचा, तो 6 मंथ का डेप्रीसिएशन 1,000। तो 20,000 माइनस 1,000, जिस दिन उसको बेचा उसकी बुक वैल्यू 19,000 थी, बेचने से हमें 7,500 का लॉस हुआ। तो 19,000 माइनस 7,500 मतलब हमने उसको 11,500 रुपीज़ में सेल किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमें प्लांट एंड मशीनरी क्लोजिंग में 165। देखिए, अब प्लांट एंड मशीनरी हमने कुछ परचेज भी की होगी। कैसे? ओपनिंग में 1,10,000 थी, 1,10,000, इसमें से 20,000 की बुक वैल्यू की मशीन जो ओपनिंग में थी वो हमने बेच दी। तो क्लोजिंग में 90,000 की रहनी चाहिए, मगर क्लोजिंग में 165। इट मीन्स हमने 75,000 की प्लांट और मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक या टू कैश, 75,000 की प्लांट और मशीनरी हमने परचेज की। अच्छा, ये कब परचेज की? यहाँ पर हमें दे रखा है न्यू मशीन वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2019। हमने 1 जनवरी 2019 मतलब ईयर एंड होने से 3 महीने पहले। तो जो नई मशीन है उस पर केवल और केवल 3 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है और जो रिमेनिंग मशीन है उस पर पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो देखिए 1,10,000 की ओपनिंग में थी, 1,10,000 में से 20,000 की हमने सेल कर दी, तो रिमेनिंग 90,000 पर पूरे 1 साल का और 75,000 पे 3 मंथ का डेप्रीसिएशन की रेट है 10%। तो यहाँ पर चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन 90,000 पे पूरे साल भर का 9,000 और 75,000 पे 10% और 3 महीने का मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 1875। तो टोटल डेप्रीसिएशन 10,875 और यहाँ हमें मिल जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टोटल 185 में से माइनस करेंगे 11,500, माइनस करेंगे 1,000, माइनस करेंगे 7,500, माइनस करेंगे 10875, रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस 154,125, 1,85,000। नेक्स्ट हम अकाउंट बनाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट का। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑफिस इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 52,500। फिर यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में भी एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर सी। ऑफिस इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018। हमने फर्स्ट डे ऑफ द मतलब जब बिगनिंग हुआ था ईयर, उसी समय हमने ऑफिस इक्विपमेंट को बेच दिया और हमने ऑफिस इक्विपमेंट को बुक वैल्यू पर सेल किया। तो यहाँ पर 52,500 ओपनिंग है, क्लोजिंग 42,500 है, मतलब हमने 10,000 का ऑफिस इक्विपमेंट सेल किया और हमने उसको बुक वैल्यू पर सेल किया, मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखते हैं बाई बैंक 10,000। अब जो रिमेनिंग है 42,500, हम उसके ऊपर पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है 15%। तो 42,500 मल्टीप्लाई बाय 15%, इट इज 6,375।
closing balance 36125, buy balance carried down 36125. ओके, ऑफिस इक्विपमेंट ये भी कंप्लीट। अब हम बना देते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहां पर बैंक की है वैसे तो, इट इज 12,500 टू डेटर्स। डेटर्स से हमने कलेक्शन किया टू कैश सेल्स, कैश सेल्स बाय कैश परचेज बाय क्रेडिटर टू प्लांट एंड मशीनरी। हमने प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया, प्लांट एंड मशीनरी को सेल करने से हमें 11,500 रुपीज़ मिले। हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी, और वो परचेज की हमने 75,000 की। हमने ऑफिस इक्विपमेंट को सेल किया टू ऑफिस इक्विपमेंट विच इज 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर डेटर्स 462,500 और हमारी कैश सेल्स 1,25,000। कैश परचेज और क्रेडिटर का पेमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट किया 262,500 और 1,80,000 कैश परचेज, 1,80,000 कैश परचेज। इसके अलावा और देखते हैं पॉइंट। देखिए कलेक्शन हो गया, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस 21,000, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस 21,000। फिर हमें दे रखा है सैलरी पेड 16,000, सेलिंग एक्सपेंसेस पेड 7,500, 16,000 और 7,500, 16,000 तो सैलरी और सेलिंग एक्सपेंसेस 7,500। उसके बाद हमें सेल्स का पॉइंट हो गया, डिस्काउंट वगैरह ठीक है, बैड डेट्स ओके। डेप्रीसिएशन का पॉइंट है, फर्म का सोल्ड तो सेल और परचेज हमने लिख लिया कैश अकाउंट में, ऑफिस इक्विपमेंट सेल किया वो लिख लिया। लोन वाज पार्टली पेड ऑन 31 मार्च टुगेदर विथ इंटरेस्ट। लोन का ओपनिंग बैलेंस है 62,500, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, मतलब हमने 12,500 रुपये का लोन का रीपेमेंट किया और हमने इंटरेस्ट भी पे किया। इंटरेस्ट कितना होता है, हमने जो लोन का रीपेमेंट किया है 12,500 वो 31 मार्च को किया है, मतलब ईयर एंड होने पर, तो 62,500 पर पूरे एक साल का इंटरेस्ट हमने पे किया। तो यहां लिखेंगे हम बाय लोन, लोन हमने 12,500 का रीपेमेंट किया और बाय इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे एक साल का इंटरेस्ट होता है 6250। अगर लोन का रीपेमेंट जो 12,500 का किया है, मान लो वो ईयर स्टार्ट होने के 6 महीने बाद किया, तो 12,500 पर तो 6 मंथ का इंटरेस्ट होता और रिमेनिंग जो 50,000 का लोन है उस पर पूरे एक साल का इंटरेस्ट होता। ठीक है, और पॉइंट ये भी हो गया जीपी रेट से। तो चलो हम स्टॉक निकालेंगे क्योंकि यहाँ ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं दे रखा। एसेट्स हो गया, डेटर सारे हो गए, तो अब हम बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बना देंगे। 12,500, 462,500, 1,25,000, 11,500 और 10,000, टोटल 6,21,500 माइनस 1,80,000 माइनस 262,500 माइनस 75,000 माइनस 21,000 माइनस 16,000 माइनस 7,500 माइनस 12,500 माइनस 6250, इट इज़
40750, 621,500 टोटल। अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ended 31st March 2019। टू ओपनिंग स्टॉक जो हमें नहीं दे रखा, टू परचेज रिटर्न या परचेज में और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स टोटल 625, परचेज टोटल 450, 625 और परचेज 4,50,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 32,500 क्लोजिंग स्टॉक। जीपी रेट हमें दे रखी है, जीपी रेट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%, सेल्स का 20%, तो 6,25,000, 6,25,000 का 20% 125, 1,25,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 6,25,000 प्लस 32,500 टोटल 657,500। 657,500 में से माइनस करेंगे 4,50,000, माइनस करेंगे 125, इट इज 82,500। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,25,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट टोटल 6,250। टू सैलरी, हमने सैलरी लिखी 16,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, केवल ऑफिस एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग दे रखा है। तो सैलरी हमने पे की, हमने सैलरी का पेमेंट किया 16,000, 16,000। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, हमने सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 7,500। टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हमने टोटल कितना चार्ज किया, डेप्रीसिएशन हमने प्लांट एंड मशीनरी पर 1,000 प्लस 1,0875, 11,875, डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर 11,875। फिर हमने ऑफिस इक्विपमेंट पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, ऑफिस इक्विपमेंट पर 6,375, 6,375 और बिल्डिंग, बिल्डिंग 2,50,000 रुपीज़ की है, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी, और बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन 5%, 2,50,000 का 5% 12,500, 12,500 टोटल डेप्रीसिएशन 11,875 प्लस 6,375 और प्लस 12,500, टोटल 30,750 डेप्रीसिएशन। टू बेड डेट्स, बेड डेट्स हमने लिखा 2,250, बेड डेट्स हमने लिखा 2,250। फिर डिस्काउंट 2,750, टू डिस्काउंट 2,750 और हमें डिस्काउंट मिला बाय डिस्काउंट, इट इज 2,250। ये हो गया, ये भी हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस 21,000, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस इनर कॉलम में लिखते हैं 21,000, इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,500, ओपनिंग 10,000, 7,500 ऐड हो जाएगा और 10,000 लेस हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट 21,000 प्लस
7500 minus 10,000, 18,500. To loss on sale of machine. मशीन को बेचने से हमें लॉस हुआ था 7,500 का। अब देखते हैं क्या पॉइंट रह गया। देखो यहाँ कैश बैंक में परचेज प्लांट मशीनरी सारे पॉइंट ले लिए। चलिए ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन ले लिया, ये लॉस हमने ले लिया और डेप्रिसिएशन भी हमने ले लिया। इधर क्रेडिटर का डिस्काउंट ले लिया और ये वाला डिस्काउंट भी लिया और बैड डेट्स भी ले लिया। इसके अलावा और कोई पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है। लैंड और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी लोन का इंटरेस्ट वगैरह सारे पॉइंट हो गए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट 1,27,250 टोटल। 127,250 127,250 में से माइनस करेंगे 6,250, 16,000, 7,500, 3,0,750, 2,250, 2,750, 18,500, 7,500। नेट प्रॉफिट 3,5,750। अब हम बना देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है, इट इज 465,250। 465,250। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 3,5,750 और लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग है ही नहीं, ड्राइंग नहीं है, तो ये ऐड करेंगे तो हमारा बैलेंस 465,250 प्लस 3,5,750 इट इज़ 5,01,000। फिर यहाँ आएंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 7,500। लोन जो बच गया 50,000 का वो आएगा और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस इट इज 52,750। 52,750। बिल्डिंग 2,50,000, उस पर 12,500 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 237,500। ऑफिस इक्विपमेंट और प्लांट एंड मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 36,125। 36,125 और प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस 154,125। 154,125। फिर हमें यहाँ लिखना है स्टॉक, हमें यहाँ पर लिखना है डेटर्स, हमें लिखना है बैंक बैलेंस। स्टॉक हमारा क्लोजिंग में 32,500 का, 32,500। डेटर हमारे क्लोजिंग में 1,10,250। 1,10,250 और बैंक बैलेंस हमारा क्लोजिंग में 40,750। 40,750 और आई थिंक हम सारे पॉइंट लिख चुके हैं, ठीक है। अब कर देते हैं टोटल। $5,01,000, 7,500, 50,000, 52,750, 6,11,250, 237,500, 36,125, 154,125, 32,500,
1,10,250 and 40,750, total 6,11,250. ओके, ये हमारा 19th का सोल्यूशन एंड हो गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मई 2016 के एग्जाम में आ चुका है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मनीष एंड सुरेश एज ऑन 1 अप्रैल 2015। कैपिटल अकाउंट मनीष और सुरेश, क्रेडिटर्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और बैंक। क्रेडिटर वेलोसिटी 1.5 मंथ। क्रेडिटर वेलोसिटी का मतलब होता है क्रेडिट पीरियड। जो क्रेडिटर से हमें क्रेडिट पीरियड मिलता है वो 1.5 मंथ का होता है, और डेटर को हम 2 मंथ का टाइम पीरियड देते हैं। स्टॉक लेवल इज मेंटेन यूनिफॉर्मली इन वैल्यू थ्रू आउट ऑल ओवर द ईयर, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है। डेप्रिसिएशन मशीनरी पर 10%, बिल्डिंग पर 5%। कॉस्ट प्राइस विल गो अप 15% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, and also sales in the current year will increase by 25% in volume. सेल्स का वॉल्यूम 25% इंक्रीज हो गया, और हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 15% से इंक्रीज हो गई। जीपी रेट रिमेन द सेम। बिजनेस एक्सपेंडिचर आर ₹50,000, ये 50,000, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बिजनेस एक्सपेंडिचर 50,000 फॉर द ईयर। ऑल एक्सपेंडिचर आर पेड ऑफ इन कैश। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड ऑन LIFO बेसिस। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। अच्छा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। यहाँ पर वैसे बैलेंस शीट बनाने को नहीं क्या रखा है, बना देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमें क्रेडिटर वेलोसिटी 1.5 मंथ की दे रखी है। हमारे क्रेडिटर 30,000 के दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्रेडिटर का टाइम पीरियड 1.5 मंथ है। इसका ये भी मतलब होता है कि जो हमारे क्रेडिटर्स है वो 1.5 मंथ की सेल्स के बराबर, परचेज के बराबर है। लास्ट ईयर परचेज कैलकुलेट करेंगे। लास्ट ईयर की पहले परचेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे, समझना। क्रेडिटर कितने हैं? 30,000, और क्रेडिट पीरियड कितना है क्रेडिटर से? हमें क्रेडिटर से 1.5 मंथ का क्रेडिट पीरियड मिलता है। तो ये जो 30,000 है, इट इज इक्वल टू 1.5 मंथ क्रेडिट परचेज। तो हमारी क्रेडिट परचेज लास्ट ईयर कितनी थी? क्रेडिट परचेज लास्ट ईयर 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12। 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12, 2,40,000। लास्ट ईयर हमारी परचेज 2,40,000 रुपये थी। वर्किंग नोट सेकंड। लास्ट ईयर हमारी सेल्स 50,000 डेटर 50,000, और हम डेटर को क्रेडिट पीरियड कितना देते हैं? क्रेडिट पीरियड हम डेटर को देते हैं 2 मंथ का, 2 मंथ। तो लास्ट ईयर क्रेडिट सेल्स लास्ट ईयर 50,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू ₹3 लाख। अच्छा, लिखा हुआ है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हम बराबर मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लास्ट ईयर की जीपी रेट निकाल सकते हैं। जीपी रेट अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है तो सेल्स माइनस परचेज इक्वल टू जीपी। हमारी लास्ट ईयर की सेल्स कितनी? 3 लाख। लास्ट ईयर की क्रेडिट परचेज कितनी, मतलब परचेज कितनी? कैश परचेज के बारे में और कैश सेल्स के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो पूरी परचेज और पूरी सेल्स क्रेडिट डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीज सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी रेट हमारी 20%। तो लास्ट ईयर जीपी रेट 20% और इस बार भी हमारी जीपी रेट 20%। अब हम कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर की परचेज। करंट ईयर की परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे?
करंट ईयर की परचेज इक्वल्स टू लास्ट ईयर, देखो यहां पर दे रखा है पॉइंट नंबर डी, सेल्स वॉल्यूम 25% से इंक्रीज हो गया। तो जब सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो परचेज मतलब उसकी परचेज कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो परचेज कॉस्ट 25% बढ़ेगी। और यहां पर एक और पॉइंट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस विल गो अप 15%, और जो परचेज करने की जो कॉस्ट है मतलब परचेज करने की जो रेट है प्राइस, वो 15% इंक्रीज हो गई। तो परचेज पर दो इफेक्ट हुए, एक तो वॉल्यूम बढ़ गया 25%, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, और एक परचेज की प्राइस बढ़ गई 15%, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो करंट ईयर की परचेज कितनी आएगी? लास्ट ईयर की जो परचेज है वो 2,40,000 है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 125%, वॉल्यूम बढ़ा उसके लिए, और मल्टीप्लाई करेंगे 115%, वो जो कॉस्ट की जो परचेज प्राइस है, खरीदने की जो प्राइस है, वो इंक्रीज हो गई 15% से। तो 2,40,000 में पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं 125%, ऐसा भी कर सकते हो 2,40,000 प्लस 25%, और जो आएगा उसमें प्लस 15%, 125% और मल्टीप्लाई बाय 115%। तो हमारी परचेज होगी इस बार की 3,45,000। अगर परचेज 345 है और जीपी रेट सेल्स का 20% है, तो जो परचेज है वो सेल्स का 80% हो गया। तो हमारी करंट ईयर की सेल्स कितनी? करंट ईयर की सेल्स 3,45,000 डिवाइडेड बाय 80% इक्वल्स टू 431,250 हमारी करंट ईयर की सेल्स। अब हम सारे अकाउंट बना सकते हैं। टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 टू क्रेडिट सेल्स, हमारी क्रेडिट सेल्स 431,250। अब डेटर से कितना कलेक्शन हुआ वो भी नहीं दे रखा है, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दे रखा है, मगर हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि डेटर 2 मंथ की क्रेडिट सेल्स के बराबर होते हैं। तो हमारी करंट ईयर की क्रेडिट सेल्स कितनी है? 431,250। 431,250 पूरे साल भर की सेल्स है, और डेटर इज इक्वल टू 2 मंथ क्रेडिट सेल्स। तो 431,250 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल जाएगा 71,875। यहाँ मैं लिख देता हूँ 431,250 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, और बैंक हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 481,250, 481,250, 481,250 माइनस 71,875, 409,375। फिर हम बनाते हैं टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 30,000 बाय क्रेडिट परचेज। इस बार की जो परचेज है वो है 3,45,000, 345 टू बैंक, ये होगा पेमेंट, और टू बैलेंस सीडी। क्रेडिटर का टाइम पीरियड कितना है? क्रेडिटर का टाइम पीरियड 1.5 मंथ। तो जो क्लोजिंग क्रेडिटर है वो इस बार की जो परचेज है उसके 1.5 मंथ के इक्वल है। इस बार की परचेज कितनी है? 345 पूरे साल भर की परचेज है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स टू 43,125। 3,45,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5, मतलब जो डेटर है वो 2 महीने की सेल्स के बराबर है, और जो क्रेडिटर है वो 1.5 मंथ की परचेज के बराबर है। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर टोटल 3,75,000, 375 में से माइनस करेंगे 375 माइनस 43,125 इक्वल्स टू 331,875 बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद में नेक्स्ट हम बनाते हैं बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 25,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। हमें डेटर से कलेक्शन हुआ, टू डेटर्स 409,375। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया बाय क्रेडिटर 331,875। हमने बिजनेस के एक्सपेंसेस का पेमेंट किया बाय बिजनेस एक्सपेंसेस, यहाँ दे रखा है। हमने बिजनेस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया विच इज़ 50,000। ऑल एक्सपेंडिचर आर पेड ऑफ इन कैश, तो हमने 50,000 बिजनेस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। ओके, इसमें एक पॉइंट है, ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थे, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थे 25,000 और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग के बारे में नहीं दे रखा है, तो जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थे उसका भी तो पेमेंट किया होगा। तो इस बार के 50,000, इस बार के 50,000 और लास्ट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग थे, मतलब जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थे 25,000, इसका भी पेमेंट किया होगा क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की कोई डिटेल नहीं दे रखी है। तो टोटल पेमेंट हो गया 75,000 बिजनेस एक्सपेंसेस। और अच्छा, कोई भी एसेट, फिक्स्ड एसेट्स ना तो परचेज किया और ना सेल किए, तो हमें बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। टोटल 434,375, 434,375 में से माइनस करेंगे 331,875, माइनस करेंगे 75,000, इट इज़ 27,500। अब हम बना देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, for the year ended 31st March 2016. टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट में 40,000 ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी 40,000। टू परचेज, हमने परचेज कैलकुलेट की 3,45,000, 345 बाय सेल्स, हमने सेल्स कैलकुलेट की, इट इज़ 431,250, 431,250 और टू ग्रॉस प्रॉफिट टोटल 471,250, 471,250 में से माइनस करेंगे 40,000 माइनस 345, ग्रॉस प्रॉफिट 86,250 बाई ग्रॉस प्रॉफिट 86,250 टू बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस इस बार के कितने हैं? 50,000, 50,000 टू डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है, डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है मशीन पे 10%, बिल्डिंग पे 5%। मशीन 65,000 की, तो 65,000 पे 10% 6,500 और बिल्डिंग 1 लाख, उस पे 5% 5,000। टोटल डेप्रीशिएशन 11,500 और यहाँ पर हमें मिलेगा टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस या इनकम नहीं है। टोटल 86,250, 86,250 में से माइनस करेंगे 50,000 माइनस 11,500, इट इज़ 24,750। अब ऐसे तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को नहीं दे रखा है, बट अगर बनानी होती तो हम बना के चेक कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमने सारी कैलकुलेशन सही की है या नहीं की है। बट एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो फिर आपको नहीं बनानी, उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में क्या रखा है। कैपिटल, अच्छा यहाँ पार्टनरशिप है क्योंकि दो कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, मनीष और सुरेश। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मनीष और सुरेश में, मगर रेशो नहीं दिया हुआ है तो P&L को अलग से लिख लेते हैं। मनीष की कैपिटल 150, मनीष की कैपिटल 150 और सुरेश की कैपिटल 75,000, 75,000। उसके बाद P&L
नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 24,750। उसके बाद क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 43,125। इधर बिल्डिंग 1 लाख की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 95,000। मशीनरी 65,000, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 58,500। के बाद स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज़, 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद में डेटर और कैश बैलेंस, बैंक डेटर का क्लोजिंग बैलेंस इट इज 71,875 और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 27,500। और अगर यहाँ पर हम कर देते हैं टोटल तो 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 24,750 प्लस 43,125, टोटल 2,92,875। 95,000, 58,500, 40,000, 71,875 एंड 27,500, टोटल 292,875। और ये हमारे सारे क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नोट्स के जो भी सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।